हाय फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की हमारी कहानी है ननद को सिखाया सबक। रवि, देख कितनी अच्छी लड़की का रिश्ता आया है, एक बार फ़ोटो तो देख ले। सरिता जी ने रवि से कहा। माँ, कितनी बार बोल चुका हूँ मैं प्रिया से ही शादी करूँगा, वरना मैं शादी ही नहीं करूँगा। रवि की एक बड़ी बहन भी थी जिसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। सरिता जी और रवि की बहन मोना को लगता था कि अगर रवि अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा तो वो उनकी इज्जत नहीं करेगी और रवि भी शायद शादी के बाद अपनी पत्नी के इशारों पर ही नाचेगा। इसीलिए उन्हें लगता था कि रवि ज़्यादा पढ़ा लिखा है और वह खुद की पसंद की लड़की से ही शादी करना चाहता था। लेकिन रवि की जिद के आगे किसी की एक न चली और उसने प्रिया से शादी कर ली। शादी के दिन मोना ने प्रिया में खामियां निकालनी शुरू कर दी और प्रिया की छोटी छोटी गलतियों को भी बढ़ा चढ़ाकर बताने लगी। वह प्रिया पर बहुत हुक्म चलाने लगी। रवि ने अपनी माँ और बहन के स्वभाव के बारे में प्रिया को पहले ही बता दिया था। प्रिया शांत और सुशील थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि मैं रवि की पसंद हूँ, इसीलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता। प्रिया ने सोचा, बहन की तो शादी हो गई है, उससे क्या डरना, वो तो कुछ ही दिनों में अपने ससुराल चली जाएगी। मुझे तो अपने पति और सासू माँ का ख्याल रखना है और सासू माँ का दिल तो मैं जीत ही लूँगी। लेकिन प्रिया गलत थी। सरिता जी हमेशा प्रिया को हर छोटी छोटी बात पर टोका करती थी। वो सीधे मुंह प्रिया से बात भी नहीं करती थी। प्रिया ने कई बार रवि से बोलने की कोशिश भी की, लेकिन हमेशा प्रिया को समझाते कि धीरे धीरे सब मान जाएंगे, तुम हार मत मानना। प्रिया रवि को कुछ बताना चाहती थी। प्रिया ने इशारा भी किया कि सास ज़्यादातर समय अपनी बेटी मोना से ही फ़ोन पर बात करती रहती है और दिन भर के एक्शन कलापों की जानकारियाँ देती है। लाख कोशिशों के बाद भी प्रिया सरिता जी का दिल नहीं जीत पाई थी। प्रिया ये जान गई थी कि सास के कान भरने का काम मोना ही कर रही है, इसीलिए माँ जी इतना रूखा व्यवहार करती हैं। सरिता जी अपने घर के हर फरमान को बेटी से ही कहती है। किस त्योहार पर क्या जुड़ना है, घर में कौन सा व्यंजन बनेंगे, सब मोना की पसंद होती है। प्रिया को लगता है जैसे मेरी इस घर में कोई कद्र ही नहीं है। एक दिन प्रिया रोज के काम में लगी हुई थी कि प्रिया के भाई का फ़ोन आया। हेलो प्रिया, कैसी हो? ठीक हूँ भैया, प्रिया ने कहा। आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, पर क्या भैया, पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कुछ दिनों से भगवान को बहुत याद कर रहे हैं। कुछ दिनों से ठीक नहीं है और आप मुझे अब बता रहे हैं? प्रिया ने कहा। तुम्हारी सास को बताया था माँ ने, उन्होंने नहीं बताया क्या? शायद भूल गई होंगी। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। प्रिया को बहुत बुरा लगा कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है और माँ जी ने उन्हें बताया भी नहीं। प्रिया सरिता जी के कमरे में जा रही थी कि उसका कदम रुक गया। सरिता जी फ़ोन पर बात कर रही थी। फ़ोन का स्पीकर ओपन था, इसीलिए प्रिया को साफ साफ सुनाई दे रहा था। मोना बोल रही थी कि ये सब मायके जाने के बहाने हैं। दिवाली आने वाली है, घर में काम ज़्यादा है, इसलिए मायके जाकर काम से बचने का तरीका है। बोलो माँ भाभी को कि दिवाली के बाद जाए। उसे समझाओ कि अब ससुराल ही उसका सब कुछ है और ससुराल के लोगों को ही प्राथमिकता दे, ना कि मायके वालों को। प्रिया से अब रहा ना गया और वो कमरे में आ गई और सरिता जी से फ़ोन लेकर मोना से बोलती है। दीदी, आप बात तो बड़ी समझदारी की करती हैं,
लेकिन ये समझदारी अपने जीवन में भी तो अपनाएं। आप भी तो किसी की बहू हैं। आप हमारे हर छोटे बड़े काम में क्यों दखल देती हो? इतना कहकर प्रिया ने फ़ोन रख दिया। सरिता जी गुस्से से प्रिया को देख रही थी, लेकिन प्रिया अपने मन की भड़ास निकाल चुकी थी। आज की हमारी कहानी यही थी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।